नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। विपक्ष इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन है। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई नजर आ रहा है तो वो है कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। वजह है उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार की हार और एनडीए के उम्मीदवार की बड़ी जीत। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के जो सीपी राधाकृष्णन हैं वो भारी मतों से जीत गए और सबसे बड़ी बात तो है क्रॉस वोटिंग हुई, जिसको लेकर इस वक्त विपक्ष में बवाल मचा हुआ है कि आखिर हमारे अंदर से ही कौन सा ऐसा सांसद था जिसने हमें छोड़ एनडीए का साथ दे दिया, जो हमें छोड़ बीजेपी नेताओं के साथ चले गए और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे एनडीए के उनको जिता दिया। कांग्रेस में नई नई बयानबाजी सामने आ रही है। कोई दक्षिण के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई दिल्ली के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई सीधा महाराष्ट्र पहुंच जा रहा है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ गई है। महाराष्ट्र से बड़ा खेल किया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने एनडीए के पक्ष में नतीजे जाए, हालांकि नतीजे तो एनडीए के पक्ष में ही जाने वाले थे क्योंकि जिस तरीके से बहुमत का आंकड़ा लगभग पूरा होता जा रहा था, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने काफी अहम रोल निभाया और पूरी ताकत के साथ वो महाराष्ट्र में जितने सांसद हैं पक्ष के विपक्ष के, उन्हें जुटाने के लिए जुट गए। और दूसरी तरफ विपक्ष जो हाथ पांव मार रहा है हार के बाद, वो शायद उस वक्त मंथन करता जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पहुंचे थे चुनाव से चंद दिन पहले ही। तो उस पर सवाल खड़े हुए कि एक तरफ बीजेपी वाले हैं, एनडीए के तमाम दल और नेता हैं जो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, विपक्षी सांसदों से बातचीत कर रहे हैं, सेंधमारी की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा था। विपक्ष के जो नेता हैं जो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जोर लगाते, राहुल गांधी विदेश दौरे पर मलेशिया पहुंच जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में किसानों के साथ बातचीत में नजर आते हैं और बाकी नेता कहीं रोल ही नजर नहीं आता। ऐसे में बी सुदर्शन खुद अपने लिए वोट मांगते हुए किसके पास पहुंच जाते हैं? लालू यादव के पास, जिनका वोट ही संसद में नहीं है। इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। खैर, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं रिपोर्ट के मुताबिक कि कैसे महाराष्ट्र की तरफ से खेल किया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की रणनीति काम आई है। मुख्यमंत्री की तरफ से पूरा जोर इसमें लगाया गया। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत में महाराष्ट्र के सांसदों की क्रॉस वोटिंग में अहम भूमिका निभाई गई है। एनडीए की जीत हो इसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने दिन रात एक किया। सूत्रों के मुताबिक कुल 15 क्रॉस वोटों में से 6 से 7 वोट महाराष्ट्र के सांसदों ने डाले। इनमें से ही महाविकास आघाड़ी के गणित को बिगाड़ा गया। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार से फोन पर संपर्क किया था। फडणवीस ने उनसे एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा था, बातचीत की थी और देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा था कि महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि जब कोई बड़ा नेता राज्य में ऊंचे पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसे समर्थन दिया जाता है। तो फडणवीस पूरी कोशिश में लगे रहे। उद्धव ठाकरे से कई बार आपने देखा होगा मुलाकात करते हुए भी बीते दिनों नजर आए थे। उसके बाद उन्होंने शरद पवार से आगे बढ़कर बातचीत की। तो लोगों ने इसका राजनीतिक मायने भी निकाले कि आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। बीएमसी चुनाव भी है, एक तरफ उद्धव ठाकरे फडणवीस को घेरने में लगे हुए हैं, राज ठाकरे के साथ आकर मंच सजाते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं, मराठा अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं फडणवीस सरकार को घेरने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फडणवीस ऐसी कौन सी चाल चल रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं से बातचीत करते हैं। आप समझ में आया कि फडणवीस ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का काम किया। हालांकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से क्लियर जवाब फडणवीस को नहीं दिया गया था। हालांकि कहा गया था कि उन्होंने मना कर दिया है एनडीए का समर्थन देने के, लेकिन जो बाकी नेता थे उद्धव ठाकरे के, बाकी सांसद थे एनसीपी के, वो कहीं ना कहीं फडणवीस की बातों से सहमत हुए और क्रॉस वोटिंग की गई। ऐसे में फडणवीस ने जोर देकर कहा था कि महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि जब कोई बड़ा नेता राज्य के ऊंचे पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसे समर्थन दिया जाता है। हालांकि शरद पवार ने तो साफ मना कर दिया था, विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जवाब
टाल दिया था। मगर सीक्रेट मीटिंग यानी गुप्त मतदान होने के कारण वोटिंग का असली खेल सामने आया। एकनाथ शिंदे ने भी अपने लेवल पर एमवीए के सांसदों से संपर्क किया था। इसका नतीजा हुआ कि एनडीए के पक्ष में कई सांसदों ने वोटिंग की और एनडीए के जो उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन वो जीत पाए। ये क्रॉस वोटिंग तब हुई जब उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथी हैं। सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर उद्धव ठाकरे के सांसदों ने ही क्रॉस वोटिंग की है। वहीं महायुति के बैठक हुई थी और एमवीए के सांसदों को अपने पक्ष में लाने की रणनीति बनाई गई थी। पहले ही सीक्रेट वोटिंग और पार्टी व्हिप ने लागू होने के कारण कुछ एमवीए सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला। महाराष्ट्र से एमवीए के 31 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद हैं। इनमें से कुछ को मनाने में फडणवीस और शिंदे की जोड़ी कामयाब रही। सूत्रों का यह भी कहना है कि शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के कुछ नेताओं ने पुराने रिश्तों का फायदा उठाया। यही कारण है कि श्रीकांत शिंदे ने एक्स पर पोस्ट कर इंडिया अलायंस और एमवीए के सांसदों को धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो चुनाव अच्छे मतों से, अच्छे वोटों से जीत पाए। और इसके बाद अब यही मंथन विपक्ष में चल रहा है। लगातार बयानबाजी आ रही है कि किसने वोट क्रॉस वोटिंग की, कौन गद्दार निकला, क्या दक्षिण के नेताओं ने खेल किया, क्या दिल्ली के नेताओं ने खेल किया, क्या उद्धव ठाकरे ने खेल किया। लेकिन खबर यही आ रही है कि महाराष्ट्र से विपक्ष को बड़ी चोट लगी है और वो चोट किसने दी है? देवेंद्र फडणवीस ने और उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने। क्योंकि जिस तरीके से माहौल सेट किया गया, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को मनाया गया, अपने समर्थन में लाया गया, इस क्रॉस वोटिंग ने बहुत बड़ा जख्म विपक्ष को देने का काम कर दिया है। खासकर उस कांग्रेस को जो पूरे कॉन्फिडेंस में थी, अपने उम्मीदवार को उतारकर, वी सुदर्शन रेड्डी को उतारकर कि इस बार तो खेल कर दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति विपक्ष का ही बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि नतीजे और जो संभावनाएं थी वो पहले ही साफ थी कि जो मतदान हो रहा है, जो वोट जिस तरीके से डाले जाएंगे, जिस तरीके से बीजेपी के पास जितने सांसद हैं उससे जीतना एनडीए के उम्मीदवार का लगभग तय था। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष ने टांग अड़ाई और फिर से मुंह की खाई। क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, विपक्ष ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर बवाल इस वक्त मचा हुआ है और इस बवाल को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। कोई राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई दक्षिण के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तारिक अनवर का बयान सामने आया कि लगता है दक्षिण के सांसदों ने सही भूमिका नहीं निभाई, उनसे बातचीत पहले होनी चाहिए थी। अब किसने क्या खेल किया इसको लेकर तमाम आशंकाएं जताई जा रही है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस की जो चाल है वो कामयाब हो पाई और उसकी वजह से एनडीए को बड़ा फायदा हुआ। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।